करेंगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हमारे वो इस लाइन तक खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे, ये लाइन लगाएंगे, ठीक है, कि मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक बात देखो बेटा कि आप लोगों के पास में कितनी लाइन बचेगी, 4 लाइन और बचेगी, ठीक है। तो आप अगर इतना ही क्वेश्चन है कि आप यहाँ कुछ कर सकते हैं उसको प्रॉपर, तो आप अटेम्प्ट करिएगा। मेरे हिसाब से इतना सा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस लाइन को जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ आपने लाइन लगाई, इस लाइन को यहाँ लगाने की बजाय आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पेस भी कवर हो जाएगा और नया क्वेश्चन आप लोग इस पेज से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, नया क्वेश्चन आप सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, इन दोनों को मिला के 1 घंटा देना आपको। सेक्शन सी, अब कितने घंटे बचे, 2 घंटे। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी इनको मिला के आपको 1.45 आवर देना, मतलब 1 घंटा 45 मिनट लेते हैं। अब उसमें क्या हो जाएगा, पीछे के 15 मिनट जो आपके पास बचते हैं, उन 15 मिनट में आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं जिनमें आपको डाउट है कि क्या गलत हो सकता है। चॉइसेस वाले क्वेश्चन है, उनको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। जिनमें आपको 2-3 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं कि 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हम बैठे बैठे सोच ही रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, उन क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, ठीक है। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के आगे फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन है, इसके आगे छोटी सी डॉट लगा के छोड़ देना, ठीक है। एक डॉट का मतलब है कि आपको उसमें मतलब या 2 डॉट लगा दो, 2 डॉट का मतलब है कि क्वेश्चन करना है, 1 डॉट लगा दो। अपने हिसाब से ले लेना कि 1 डॉट का मतलब है कि मेरे कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किया है, 2 डॉट का मतलब है कि किया तो है, इसमें एक बार मुझे वापस चेक करना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे डॉट लगा देना, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि आपको वापस इन 15 मिनट में, ये जो 15 मिनट बच रहे हैं, इन 15 मिनट में आपको क्या चीज का ध्यान रखनी है, पलट करके कॉपी में क्या देखना है। तो ये जो चीजें होती हैं, तो जिन पे आपको चाहे डायमीटर और उसको रेडियस, जैसे डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर होगी। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें आपको डायमीटर की वैल्यू रखनी हो, आपको उसको रेडियस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं रखते और जल्दबाजी में 14 ही रख देते हैं, आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, फिंगर टिप लगा करके ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कुछ नहीं होगा, फिगर बनाओ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप उसका नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर 12 डाला, उसका जो भी फिगर है वो बनाया, उसके बाद में आप लोगों को गिवन लिखो, ये तो लिख सकते हो, टू फाइंड या टू प्रूव, जो भी है टू प्रूव, ये लिखो, सोल्यूशन स्टार्ट करो। जो आपको समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, ट्रायंगल का क्वेश्चन स्टेट इसमें अपने क्या बोलते हैं सरफेस एरिया वैल्यू वॉल्यूम में क्वेश्चन है, जितना समझ आ रहा है फिगर बनाओ, जितना समझ आ रहा है जो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, अगर आपको ये पता चल पा रहा है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। अगर सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, तो 2 ट्रायंगल को लेके उसके बीच में सिमिलर का साइन लगाओ, लेकिन क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आना। अगर मान लो आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कुछ कर दिया, ठीक है, तो 1 नंबर तो देकर के निकलेगा एग्जामिनर, ये समझ लीजिए। मतलब 3 नंबर का अगर कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, तो अगर आपने थोड़ा बहुत लिख दिया, 2-4 लाइन इसमें लिख दिया सोल्यूशन, 1 नंबर तो देके निकलेगा उस क्वेश्चन में जिसमें आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। जितना आ रहा है, जो समझ आ रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूला आ रहा है वही फॉर्मूला आप लोग लिख के आएंगे, लेकिन लिख के आएंगे, गलत वजह से नहीं लिख के आएंगे कि कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उससे रिलेटेड जितना आपको पता है, यार ये अप्लाई होगा तो कहां अप्लाई होगा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कहां अप्लाई होगा, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि कौन सा कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, लिखो उसको एक बार लिखो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड आप लोगों को नहीं, लेकिन जिनमें आपको चॉइस मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर कोई क्वेश्चन है, नीचे कोई क्वेश्चन है, देखो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये 24 क्वेश्चन है ना, इसमें ऊपर ही क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन है, गिनते से ही ए पार्ट में स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी में, ठीक है। पहले ये और ये काम आपको पहले करके रख लेना है, आपको कॉपी लिखना स्टार्ट करने से पहले करके लिख लेना है कि